भारत और अफगानिस्तान की जो नजदीकियां हैं और बढ़ रही हैं, और अब बात हो रही है ट्रेड की, अब बात हो रही है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। आज की तारीख में अजीज साहब ने कई बातें ऐसी करी हैं जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानियों को यह बुरा लग रहा है कि यार भारत क्यों चला गया, ये तालिबान जो है, अफगान जो है, ये गद्दार है। ऐसी गलतफहमी मत पालिएगा, भारत ने इसका भी काट निकाल लिया, इसकी तोड़ निकाल ली है दोस्तों। आप अफगानिस्तान को यूरोप से, आप अफगानिस्तान को रूस से कनेक्ट कर रहे हैं, ईरान से कनेक्ट कर रहे हैं, आप सबसे कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इसका सबूत है, ये एक्टिव हो चुका है। इसका एंड पॉइंट रशिया से लेकर इंडिया है, और उस पूरे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान है ही नहीं कहीं पे। इसको एक ट्रेड हब बनाना जरूरी है, सेंट्रल एशिया का एक ट्रेड हब बनना अफगानिस्तान का जरूरी है। अफगानों को भी भरोसा, उनको भरोसा है, तालिबान को भरोसा है, लेकिन आम अफगान को भी भरोसा हो जाए कि पाकिस्तान के बिना भी आपकी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान के साथ तो ये है कि ना, पाकिस्तानियों का मूड खराब हो गया तो रास्ता रोक दिया, अब रोक दो रास्ता, अब रोक दो रास्ता, तुम्हारे रास्ता रोकने या खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तालिबान ने बोला है कि हम अफगानिस्तान के दरवाजे खोलते हैं, आइए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कीजिए। हुक ये है कि अफगान तालिबान इज नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड। आपने कभी सोचा था आज से 2 साल पहले कि अफगान तालिबान ट्रेड की बात करेगा? तालिबान को इतना मजबूर कर दिया पाकिस्तानियों ने, हर जगह से परेशान करके, कि अब तालिबान ये कह रहा है कि दोस्तों हम चाबहार जाएंगे, हम भारत के साथ और पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे। भारत को तालिबान रेजिम की और अफगानिस्तान की पूरी मदद करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। भारत और अफगानिस्तान की जो नजदीकियां हैं और बढ़ रही हैं, और अब बात हो रही है ट्रेड की, अब बात हो रही है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। एक जमाने में बात होती थी कि भारत वेलफेयर प्रोजेक्ट्स कितने अफगानिस्तान में कर सकता है, डैम कौन सा बनाएगा, सड़क कौन सी बनाएगा, वो स्कूल कौन से बनाएगा, पार्लियामेंट बिल्डिंग कैसी होगी, ये सब बातें होती थी, मेडिसिन। लेकिन अब तालिबान फ्रंट फुट पे आ रहा है और तालिबान ये कह रहा है कि यार वो सब तो चीजें ठीक है, लेकिन अब ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। हम आपको चीजें भेजेंगे, आप खरीदिए, आप हमसे चीजें खरीदिए। इन सब के बारे में बातें हो रही हैं। नूरुद्दीन अजीजी साहब आए हैं, ये तालिबान के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं, ये भारत में हैं। इनकी मीटिंग हुई है कई सारे टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स से, और आज की तारीख में अजीजी साहब ने कई बातें ऐसी करी हैं जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी दोस्तों। और पाकिस्तान से जो रिएक्शन आ रहा है, दैट इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। पता नहीं क्यों, देखिए अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है, अफगानिस्तान की मर्जी। अफगानिस्तान भारत से मिले, कल अफगानिस्तान ये बोले कि नहीं साहब हमें भारत से बात नहीं करनी है, हमें ईरान से बात करनी है, या हमें ईरान से बात नहीं करनी, हमें इराक से बात करनी है। वो तो अफगानिस्तान की मर्जी है दोस्तों, उसमें भारत तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बुरा लग रहा है कि यार भारत क्यों चला गया है, यह बंदा भारत क्यों चला गया, इसके पहले कोई और आए, उसके पहले कोई। इनको बहुत मौत सी आ रही है पाकिस्तानियों को, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है, और यह बोला जा रहा है कि नहीं ये तालिबान जो है, अफगान जो है, ये गद्दार है, क्योंकि ये भारत चलेगा इसलिए गद्दार है, यह कहा जा रहा है। अब दोस्तों ये मंडला थ्योरी क्या है? ये चाणक्य की थ्योरी है, मंडला थ्योरी। और मंडला थ्योरी सिर्फ यह कहती है कि जो इन्फ्लुएंस होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है, दोस्ती और दुश्मनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है। यानी कि चाणक्य का यह मानना है कि आपकी कभी भी अपने नेबर्स के साथ नहीं बनेगी। यह चाणक्य ने आज नहीं, आज से 2-2.5 हजार साल पहले लिख दिया था अर्थशास्त्र में। मंडला थ्योरी यही कहती है कि साहब आपका जो पड़ोसी है उसके साथ आपकी बनने की चांसेस बहुत कम है, आपकी खटपट रहेगी उससे, और आपका जो पड़ोसी है उसके अपने पड़ोसी से खटपट रहेगी। अब क्योंकि दोनों के दुश्मन एक हैं, यानी कि आपका पड़ोसी अगर आपका दुश्मन हो गया और उसका पड़ोसी उसका दुश्मन हो गया, तो दो दुश्मन, व्हेन यू हैव अ कॉमन एनिमी, राइट, देन यू शुड जॉइन हैंड्स। ये चाणक्य ने आज से 2,500 साल पहले बता दिया था। तो जो लोग कहते हैं कि भारत के रिश्ते इससे बिगड़ रहे हैं और उससे बिगड़ रहे हैं और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है और चाइना जैसे चलना चाहिए, भाई चाइना के 22 देशों के साथ, विथ 22 कंट्रीज, China has a border dispute, and China has a border dispute with countries with which China does not have a border. आधों से तो उसका मैरिटाइम डिस्प्यूट है कि ये पानी तेरा तो पानी मेरा। जरूरी नहीं है कि चाइना के साथ आपका बॉर्डर डिस्प्यूट होने की एक रिक्वायरमेंट ये हो कि आपका चाइना के साथ लैंड बॉर्डर है ना। इसमें से आधे देश ऐसे हैं 22 में से जिनका लैंड बॉर्डर है नहीं चाइना के साथ, फिर डिस्प्यूट है। तो ये बड़ी कॉमन चीज है, ये नॉर्मल सी चीज है।
और यह मंडेला थ्योरी कहती है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है। रॉयटर्स की खबर है, हमने पिछली बार डिस्कस करा था, छू कर निकले थे, लेकिन इस बार हम विस्तार से आपको बताना चाह रहे हैं। India and Afghanistan to launch air cargo services to boost trade. Air cargo service between India and Afghanistan will be launched soon, an Indian Foreign Ministry official said on Friday, as the two countries seek to reset ties amid soured relations with common neighbor Pakistan. यही है साहब मंडेला थ्योरी। देखिए, कॉमन नेबर, राइट? The announcement came during a visit to New Delhi by Afghanistan's Taliban Trade Minister Nuruddin Azizi, who has urged India to boost trade and open cargo hubs as Kabul seeks access to grains, medicines and industrial goods following the closure of its border with Pakistan after military clashes. Kabul's air freight corridors with Delhi and northern Indian city of Amritsar have been activated and cargo flights will operate on the sectors very soon, said Anand Prakash, Joint Secretary in the Indian Foreign Ministry. All formalities from our side are over. We are waiting for all the papers from there, यानी कि अफगान साइड, और एक बार वो सारी कंप्लीट कर देते हैं, कार्गो फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। Indian airlines do not fly to Afghanistan as Pakistan has shut its airspace for them as tensions between New Delhi and Islamabad soared this year and led to the worst clashes in decades. Afghan carriers have regular passenger connection between Kabul and Delhi. ठीक है जी। तो अब एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू करती है। देखिए, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफगानिस्तान की तरफ जाने के लिए कोई समुद्री रास्ता नहीं है, लेकिन उसका भी एक तोड़ है, और वो तोड़ हम मैप पे आपको बताएंगे दोस्तों। और ये डील हो चुकी है, भारत ने सब कुछ तैयारी कर दी है, अफगानिस्तान को कुछ कागज भेजने हैं, भारत अपने कागज उनके साथ शेयर कर चुका है, जैसे ही आते हैं काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये दिसंबर से, मिड दिसंबर, लेट दिसंबर से शुरू हो जाएगा काम। Pakistan a roadblock, Afghanistan plans an air and sea bypass for trade with India. अब हवा से हम बात कर चुके हैं, यानी कि एयर कॉरिडोर के बारे में हम बात कर चुके हैं, पानी से बात होगी। हवा से बातचीत चल रही है, पानी से बात होगी, पानी से ट्रेड होगी। What do two friendly countries do when they have a wedge in the middle? They bypass it. That's exactly what India and Afghanistan are planning to do with the roadblock called Pakistan. मैंने कई बार बोला है, भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है to completely circumvent पाकिस्तान। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो पाकिस्तानी सुन भी रहे होंगे, इनको बचपन से पाकिस्तानियों को सिखाया गया है कि साहब, आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है, और आपको अल्लाह ने एक ऐसी जियो पॉलिटिकल लोकेशन के साथ ब्लेस करा है कि जिसके मतलब सब कुछ हो सकता है, और ये लोगों की मजबूरी है आपको पालना। अगर आपके पास कर्ज हो तो लोगों की मजबूरी है कर्ज अदायगी, कर्ज आप लें, अदायगी वो करें। ये सारा का सारा चूरन इन लोगों ने अपने बच्चों को बेच रखा है। एंटायर पाकिस्तान बिलीव्स इन दिस नॉनसेंस। इज पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट? यस, ये मैं भी मानता हूं, दुनिया मानती है, लेकिन इसको पाकिस्तान ने ओवर लेवरेज कर लिया। ओवर लेवरेज करने से क्या होता है? अगर एक लतीफा आप रोज रोज सुनाएंगे तो 2-3 दिन के बाद लोग हंसना बंद कर देंगे, और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। एक लतीफा पाकिस्तान कई दिहाइयों से, कई दशकों से सुना रहा है, द सेम जोक इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि साहब, यानी कि अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आपको अफगानिस्तान जाना है, तो आपको पाकिस्तान के थ्रू जाना। ऐसा नहीं है, ऐसी गलतफहमी मत पालिएगा। भारत ने इसका भी काट निकाल लिया, इसकी तोड़ निकाल ली है दोस्तों। द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज करंटली वैल्यूड एट ओवर 1 billion एंड बोथ नेशंस, वन contiguous neighbors, are set to expand it. Responding to India Today digital question on whether improved Pakistan-Afghanistan relations in future could affect Kabul's ties with New Delhi, Azizi said, "We never wanted violence. Afghanistan has witnessed enough bloodshed. Business and politics should not be mixed. Our focus is on creating a conducive business environment for the country's uplift." अच्छा जी, अब बात आती है चाबहार की एंड सेंट्रल एशियन पाथवेज की। जो बात कर रहे हैं साहब नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, championed by New Delhi, now serves as landlocked Afghanistan's primary seaport in Iran. अब ये देखिए, आप अफगानिस्तान को सिर्फ भारत से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को यूरोप से, आप अफगानिस्तान को रूस से कनेक्ट कर रहे हैं, ईरान से कनेक्ट कर रहे हैं, आप सबसे कनेक्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान हैज गॉट द पोटेंशियल टू बिकम अ ट्रेड हब, और ये जो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इसका सबूत है, ये एक्टिव हो चुका है। तो अफगानिस्तान सिर्फ भारत से ट्रेड नहीं करेगा, अफगानिस्तान चाइना से ट्रेड करेगा, अफगानिस्तान ईरान से ट्रेड करेगा,
तजाकिस्तान से ट्रेड करेगा, इट विल ट्रेड विद कजाकिस्तान, ऑल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो रशिया से ट्रेड करेगा, वो यूरोप से ट्रेड करेगा। आप देख लीजिएगा किस तरीके से फलता फूलता मामला है। दोस्तों ये बात मैं कई बार समझा चुका हूं आपको, लेकिन आज फिर मैं समझाना चाहूंगा। अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो अफगानिस्तान जो है लैंडलॉक्ड है पूरा, यहां पे कहीं समुद्र छूता नहीं है अफगानिस्तान को, राइट। समुद्र कहां, दो जगह छूता है, एक पाकिस्तान, एक ईरान। अब ईरान के ऊपर दोस्तों 1979 से सैंक्शंस हैं, बुरा हाल है ईरान का 1979 से, तो लगभग आप समझ लीजिए कि तकरीबन 40 साल से ज्यादा ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शनड कंट्रीज ऑन अर्थ। ईरान के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, ईरान तेल नहीं खरीद सकते, 10 चीजें हैं ईरान के साथ, राइट। अगर किसी को अफगानिस्तान जाना है तो आज तक उसकी मजबूरी थी कि साहब आप ना यहां पे, ये कराची है या कहीं और है, यहां से आप जाइए, फिर आप यहां से जाने के बाद फिर पाकिस्तान आपको रास्ता देगा, फिर आप अफगानिस्तान चले जाएंगे, जैसे भी आपको जाना है, आगे से पीछे से, जैसे भी आपको पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी थी। फिर इंडिया ने क्या करा दोस्तों कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी कि साहब पंजाब से ना आप हमें रास्ता दे दीजिए, ऐसे अमृतसर से हम अफगानिस्तान से ट्रेड कर लेंगे, हम तजाकिस्तान से ट्रेड कर लेंगे, हम उज्बेकिस्तान से ट्रेड कर लेंगे, हम तुर्कमेनिस्तान से ट्रेड कर लेंगे, हम ईरान से ट्रेड कर लेंगे। और खैर अफगानिस्तान तो है ही, हमारा ट्रेड हो जाएगा, आपका भी पैसा बन जाएगा। एस्टिमेटेड था कि पाकिस्तान सिर्फ राहदारी देके 12 से लेकर 15 अरब डॉलर भारत से कमा लेता। कुछ काम नहीं करना था, सड़कें ऑलरेडी बनी हैं, इंडियन ट्रक्स आते, अफगानिस्तान जाते, तजाकिस्तान जाते, पाकिस्तान बैठे बैठे 12 से लेकर 15 अरब डॉलर हर साल कमाता। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आती, अपना नुकसान मंजूर है, भारत का फायदा मंजूर नहीं। उनका भी फायदा है लेकिन नहीं, उनको वो फायदा भी मंजूर नहीं है जिसमें किसी दूसरे का फायदा, उनको अपना ही फायदा चाहिए और उससे ज्यादा दूसरे का नुकसान चाहिए। भारत ने काफी सालों से रिक्वेस्ट करा दोस्तों, जब देखा कि पाकिस्तानी टस से मस नहीं हो रहे, भारत ने बोला भाड़ में जाओ, और भारत ने दोस्तों यहां पे क्रिएट कर दिया चाबहार पोर्ट। अब इशू ये है कि ये इलाका है जायदान का इधर, और आप देख रहे हैं ये इसको ऐसे दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर अच्छा ये समझ में आएगा। ये एक ट्रायंगल है, जायदान है ये जगह, जायदान ये ट्रायंगल है, यहां पे रेलवे ट्रैक्स भी जाते हैं, यहां पे रोड भी जाती है चाबहार से सीधा, और यहां पे पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का एक ट्राई जंक्शन बनता है। इस जगह का नाम है जायदान। अब भारत ने यह बोला है कि आप आइए, अफगानिस्तान चाबहार में इन्वेस्ट करेगा, इस पोर्ट में $35 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, और अफगानिस्तान अपना सामान यहां पे भेजेगा, और फिर पूरी दुनिया भर से, देखिए साहब, ये गुजरात, ये मुंबई, ये ओमान जाएगा, यहां से सब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाएगा, यहां से फिर इनका कुवैत, सऊदी अरब, और फिर जाहिर सी बात है जब इनसे बात चल रही है तो ईरान से भी बात चलेगी, फिर तुर्कमेनिस्तान से बात चलेगी, तजाकिस्तान से बात चलेगी, उज्बेकिस्तान से बात चलेगी, सबसे बात चलेगी। तो ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये आगे भी ले जाएगा, ये ईस्टर्न यूरोप में ले जाएगा, ये आपको रूस से ले जाएगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अफगानिस्तान में इस वक्त हो रही हैं, और इस पूरे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो रशिया और इंडिया का एक बेसिकली आप लगा लो जॉइंट, इसमें काफी और हैं, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, इसमें ईरान भी शामिल है, सब शामिल है, लेकिन इसका एंड पॉइंट रशिया से लेकर इंडिया है, राइट। मुंबई इज वन ऑफ द फल्क्रम्स ऑफ दिस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और उस पूरे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान है ही नहीं कहीं पे। और पाकिस्तान को हर समय लगता था कि अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो आपको पाकिस्तान से परमिशन लेके जाना पड़ेगा, और हमने पहले परमिशन लेने की कोशिश भी करी थी। मैं आपको सही बात बताऊं कि प्लीज यार अलाउ कर दो, इंसान के बच्चे बन जाओ, अलाउ कर दो। नहीं, पाकिस्तान को बात समझ में आई, कोई बात नहीं, हमने अपना रास्ता निकाल दिया। आज की तारीख में कई पाकिस्तानी बुद्धिजीवी कह रहे हैं अरे अगर भारत से बात हो जाती तो अफगानिस्तान से उनको राहदारी देने में क्या दिक्कत है। आज हमें दिक्कत है, वी कांट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ क्या करा पता है आपको? ये अफगानिस्तान के साथ ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को अलाउ करते हैं, जब अफगानिस्तान से थोड़ी बहुत तू-तू मैं हो गई, इन्होंने सारे ट्रेड वाले रूट बंद कर दिए। आज की तारीख में अफगानिस्तान कहता है कि हम इनसे बातें नहीं करनी, भाड़ में जाओ, हम अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार को इस चीज को सक्सेस बनाने के लिए इतना ज्यादा थ्रू चाबहार पोर्ट इतना ज्यादा कर देना चाहिए कि दवाइयों से लेकर, कपड़े से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर, गाड़ियों से लेकर, बाइक से लेकर, थोक के हिसाब में, और यहां से जो भी प्रोड्यूस है अफगानिस्तान का, जो इंडिया आना है वो इंडिया है, थोक के हिसाब से।
इनके ड्राई फ्रूट्स हैं, इनके कितनी सारी चीजें हैं जो अफगानिस्तान से आती हैं, ऑल शुड कम टू इंडिया। और बाकी इंडिया अंदर भी इनका यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है अफगानिस्तान का। दे शुड बी एबल टू सेंड इट टू तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, हर जगह अपना भेजेंगे। इसको एक ट्रेड हब बनाना जरूरी है। सेंट्रल एशिया का एक ट्रेड हब बनना अफगानिस्तान का जरूरी है। अफगानों को भी भरोसा, उनको भरोसा है, तालिबान को भरोसा है, लेकिन आम अफगान को भी भरोसा हो जाए कि पाकिस्तान के बिना भी आपकी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान के साथ तो यह है कि ना, पाकिस्तानियों का मूड खराब हो गया तो रास्ता रोक दिया, अब रोक दो रास्ता, अब रोक दो रास्ता। तुम्हारे रास्ता रोकने या खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। India Afghanistan to appoint trade attaches, open freight corridors amid Taliban Pakistan tensions. India and Taliban regime in Afghanistan announced the deputation of trade attaches to their respective embassies in New Delhi and Kabul as the thaw in ties continues to gather pace. Last month we had the historic visit of the foreign minister of Afghanistan, Malawi Amir Khan Muttaqi. It was a very productive meeting. We agreed to do a number of initiatives such as a special air freight corridor connecting Delhi and Kabul and Amritsar and Kabul. Those routes have been activated and service will start soon. Mr. Anand Prakash, Joint Secretary in the Pakistan, Afghanistan, Iran Division in the Ministry of External Affairs, said in yesterday's meeting, Mr. Azizi with different ministers, both sides agreed to depute a trade attaché in each other's embassies to coordinate trade and commerce. Indian companies are not new to the Afghan market. We welcome the Afghan government's decision to invite Indian companies to engage in mining and other high-value sectors in Afghanistan. Trade between India and Afghanistan is close to 1 billion. 1 अरब की trade है, लेकिन India is yet to formally recognize the Taliban regime. However, last month New Delhi's upgraded its technical mission to the status of an embassy subsequent to Muttaqi's visit to New Delhi. With land routes closed with Pakistan, the only remaining route for Taliban is to trade with India vis-a-vis Iran and the Chabahar port. ये थी दोस्तों चाबहार की इन्वेस्टमेंट। कई लोगों ने पूछा साहब क्या फायदा चाबहार की इन्वेस्टमेंट का, तो ये फायदा है चाबहार की इन्वेस्टमेंट का। चाबहार इज नॉट सिंपली अ पोर्ट, इट इज अ स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट। अफगानिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है दोस्तों। Afghanistan woos Indian industry with 5-year tax break, low duties. Afghanistan will offer a 5-year tax exemption for new domestic industries and a 1% import duty on raw material and machinery. Afghan Commerce Minister Nuruddin Azizi said on Friday, while vowing to deepen economic ties with India, to support domestic industry, we are giving a preferential 1% tariff on raw materials and machinery and a 5-year tax exemption for new industries that are set up in Afghanistan, Azizi said at PhD Chambers of Commerce and Industry event in Delhi, and stated that Afghanistan created a flexible and enabling business environment and wanted Indian companies to invest in large numbers across sectors on production incentives. He said, we have economic oriented policies, so if the production increased by 20%, we increase government support, which would keep on increasing as the production increases. So production linked in incentive scheme इन्होंने roll out कर दी तालिबान ने। Azizi said the current 1 billion in trade between India and Afghanistan was far below potential and mentioned that Afghanistan's raw material, dry fruits, carpets and minerals offer strong opportunities for Indian buyers, while Indian firms export rice, sugar, medicine and garments. Any trader who comes with a plan, we will assess it and we will provide all possible facilities. तो यहाँ तालिबान ने बोला है कि हम अफगानिस्तान के दरवाजे खोलते हैं, आइए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कीजिए। एंड पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गए, ठीक जगह गए, बिल्कुल बढ़िया जगह गए, और यहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अफगान तालिबान की, इन्होंने दुनिया भर को इसके बारे में जानकारी दी। Afghanistan vows to push. Chabahar seeks longer relief on US sanctions. Afghanistan is putting its weight behind completion of the India-developed Chabahar port that connects both countries through Iran, bypassing Pakistan, and intends to negotiate with Washington on its sanctions on the port, according to Afghanistan's Commerce and Industry Minister Alhaj Nuruddin Azizi. It is very unfair that the US is lifting sanctions on Chabahar port investments for periods as short as 6 months. We have discussed this matter with Indian officials who are taking it up. We also want to take up this issue with the Americans, Azizi said in an interaction with businesses and the media in New Delhi on Friday. The event was hosted by industry body PhD Chambers of Commerce and Industry. The minister, on a 5-day official visit to India, said his government was considering tariff cuts for goods traded through Chabahar route, and the private sector must invest in it to make the route more competitive and less expensive than the alternate routes. तो ये हो गया है कि साहब द प्राइवेट सेक्टर मस्ट इन्वेस्ट इन इट,
ये प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं इस रूट को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एंड लेस एक्सपेंसिव देन ऑल्टरनेटिव रूट्स, रेफरिंग टू द फेजिंग ऑफ अफगान सेंट्रल बैंक एसेट्स। 9 बिलियन इनके फ्रोजन है, अभी तक वापस नहीं गए। ऑन वन साइड पाकिस्तान हैज ब्लॉक्ड आवर ट्रांजिट रूट्स, ऑन द अदर साइड द यूएस हैज ब्लॉक्ड आवर मनी व्हेन वी ट्राई टू लुक फॉर अ वे आउट थ्रू द चाबहार पोर्ट, दैट आल्सो कम्स अंडर सैंक्शन। तो दोस्तों ये पूरी बात है। अब तालिबान, देखिए इसमें दो चीजें हैं। तालिबान को कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये कह रहे हैं कि यूएस ने हमारा पैसा बंद कर दिया, हमारी सड़कें पाकिस्तान ने बंद कर दी, और अब चाबहार में भी हमारी एंट्री बंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे इसमें बड़ी बात है, व्हाट इज द टेक अवे, हुक क्या है इसमें दोस्तों? हुक ये है कि अफगान तालिबान इज नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड। आपने कभी सोचा था आज से 2 साल पहले कि अफगान तालिबान ट्रेड की बात करेगा? वो ड्यूटीज की बात कर रहा है, वो टैरिफ की बात कर रहा है, वो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात कर रहा है। इट्स टॉकिंग अबाउट सी पोर्ट्स इन ईरान। ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। तो डेफिनेटली तालिबान इज लुकिंग एट द वर्ल्ड डिफरेंटली देन इट लुक 20 years बैक। बहुत फर्क आया है तालिबान के वर्ल्ड व्यू में दोस्तों, और ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को इतना मजबूर कर दिया पाकिस्तानियों ने हर जगह से परेशान करके कि अब तालिबान ये कह रहा है कि दोस्तों हम चाबहार जाएंगे, हम भारत के साथ और पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे। भारत को तालिबान रेजीम की और अफगानिस्तान की पूरी मदद करनी चाहिए। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।